द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे शेयर पे चर्चा करेंगे आज जो शेयर क्या है, एक तरह से डायनामाइट है। हैवी डिफेंस सेक्टर का और डिफेंस सेक्टर पे मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ अब का डिफेंस सेक्टर के जितने भी शेयर थे, ऑल दे आर कमिंग आउट ऑफ कंसोलिडेशन। उनका कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। जो सुस्ती का टाइम था वो गया, एंड नाउ दे आर गोइंग टू राइड ऑन द ब्लैक हॉर्स। नाउ दे विल अप्रिशिएट इन ए गुड मैनर। दोबारा देंगे वो ठीक है, कम देंगे ज़्यादा देंगे वो अलग बात है। नाउ दे विल स्टार्ट डिलीवरिंग रिजल्ट्स इन द प्राइस ऑफ द शेयर। तो चलते हैं। निष्कर्ष एक ही है कि उस शेयर का नाम आप जानना चाहेंगे। उस शेयर का नाम है डाटा पैटर्न। DATA डाटा, PATTRN पैटर्न। डाटा पैटर्न ये डिफेंस कंपनी है और बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है। जनवरी 2022 में इसका IPO आया था, लिस्ट हुआ था ये, और कुछ दिन ये पड़ा रहा। उसके बाद एकदम से स्पर्ट किया। 2 पेड ऑफ शेयर है और ये सीधा 3650 रुपये जाके पहुंचा। वंडरफुल अचीवमेंट था इस कंपनी में, और इसे ड्रामेटिक वे में ले गए ये इसको ऊपर कि 850 रुपये ले गए। फिर इसको धीरे धीरे करके थोड़े से दिन में 700 750 ले आए, फिर 650 ले आए, फिर 750 ले गए। इतने में क्या था, थका दिया इन्होंने। और चूंकि नई कंपनी थी और नया मैनेजमेंट था, इसका ना तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड पता था, ना कोई हिस्ट्री पता थी, ना प्रोडक्ट के बारे में कोई बहुत बड़ी जानकारी थी। सब ने बेच दिए, मैंने बेच दिए, मैंने भी खरीदे थे। और ये उठा करके सीधा 3600 ले गया ऑपरेटर उठा करके, खत्म। आज भी शेयर का भाव 2350 रुपये है, मतलब 2404 रुपये है आज की तारीख में। दिस इज द पोजीशन। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आर्मी की डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करती है और रडार बनाती है। रडार है, उसके साथ और भी प्रोडक्ट है। अब चलते हैं, सबसे पहले इसके प्रोडक्ट्स पे बात करें। चूँकि डिफेंस सेक्टर की कंपनी है ना, बहुत हाई टेक्नोलॉजी मैटर है। प्रोडक्ट्स हैं कोड्स मॉड्यूल प्रोडक्ट्स, माइक्रोवेव सॉल्यूशंस, कॉकपिट एंड रग्ड डिस्प्लेज, रडार एंड रडार सिस्टम्स, एवियोनिक्स प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई फ्रेंड्स ऑप्टिक सिस्टम, और भी कई प्रोडक्ट हैं। हम वो टेक्निकल प्रोडक्ट है ना, आप समझोगे ना मैं समझूंगा, ईमानदारी की बात ये है। लेकिन आर्मी डिफेंस के प्रोडक्ट हैं और बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं। तो ये बात रही। अब इसमें होल्डिंग की बात कर लेते हैं। होल्डिंग किस किस की कितनी है। प्रोमोटर की होल्डिंग 42.41%, FFI की होल्डिंग 14.39%, DII की होल्डिंग 8.72% और पब्लिक की होल्डिंग 34.47%। पब्लिक के पास काफ़ी है ये, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई नहीं छोड़ेगा इस शेयर को। बहुत छोटी इक्विटी है, 11 करोड़ की इक्विटी है टोटली, और 2 पेड अप शेयर है। फेस वैल्यू 2 पेड अप है शेयर की। और अंदर अब चलते हैं अपन। मार्केट कैप 13,457 करोड़। इन ऑल इट्स स्मॉल कैप कंपनी बट हैविंग पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल है कि ये मिड कैप में फटाफट आएगी। मैं आप सोचता हूँ ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ है। मैं वही शेयर एनालाइज करता हूँ जिनमें ग्रोथ है, जिनमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ज़बरदस्त है, मतलब। अच्छा, प्राइस आज की तारीख में 2404 रुपये है। हाई लो 3655 से 1751 रहा है 52 वीक्स की। प्राइस अर्निंग रेशो 72.7 है। बुक वैल्यू 241 रुपये है और डिविडेंड यील्ड 0.28 है। इतना हाई प्राइस शेयर होते हुए भी 0.28% का डिविडेंड यील्ड आ गया। इट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट। ROC 19.7 है, ROE 14.3%। फेस वैल्यू 2 रुपये। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसका नाम है डाटा पैटर्न। इस कंपनी का DATA डाटा, PATTRN पैटर्न। 5 साल में क्या दिया, 5 साल हुए ही नहीं इसको लिस्ट हुए। इसको लिस्ट हुए हैं 22 जनवरी 2022 में लिस्ट हुआ था ये। और इसका प्राइस 755 से और 3655 के बीच दौड़ा है वो। और अभी बीच में थोड़ा बाजार भी गिरा हुआ था, डिफेंस शेयर के शेयर भी ठंडे पड़े थे,
तो अभी इसका भाव 2404 रुपये इसमें। तो अगर 2404 भी माने तो 3.18 गुना अप्रिशिएट हो गया शेयर लिस्टिंग के बाद से। कितने विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 22, 23, 24, 3 ईयर्स मान लीजिए, 3.25 साल मान लीजिए। और अगर इसको भाव 3600 से कैलकुलेट करते हैं जो हाईएस्ट रेट था, तो 4.84 टाइम हुआ वो। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 87.3% रही है किसी कंपनी की। 87%, 3% की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ। नो कंपनी इन इंडिया इज देयर। 5 साल तक वो भी। अच्छा, बुक वैल्यू का 9.96 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। हाई डेटर डेज हैं, 280 हैं डेटर डेज, और वर्किंग कैपिटल डेज भी बहुत ज़्यादा है, 278 दिन है। और उसका कारण क्या है कि आर्मी के अंदर या डिफेंस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सप्लाई में पर्टिकुलरली पेमेंट थोड़ा लेट ही मिलते हैं मतलब। और ये आप जो ये जुलाई में माल सप्लाई करेंगे ना, उसका पेमेंट मार्च में मिलेगा इनको। दिस इज द पोजीशन। और मार्च में क्या, वो मार्च में मिल जाएगा, क्योंकि मार्च में बजट को यूटिलाइज करना होता है ना, मतलब इसलिए। अच्छा, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे विचार करते हैं अपन। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे विचार ये है, सितंबर 23 क्वार्टर, सितंबर 23 का क्वार्टर, जून 24 का क्वार्टर, और जून सितंबर 24 का क्वार्टर। सितंबर 24 क्वार्टर, इन तीनों क्वार्टर्स का हम कंपैरिजन करेंगे। और ये कंपैरिजन ये है, सेल कितनी रही। सितंबर 23 में सेल थी 108 करोड़, जून 24 के क्वार्टर में आई 104 करोड़ रुपए, और सितंबर 24 के क्वार्टर में आई 91 करोड़ रुपए। सेल में डिप आई है थोड़ी सी, लेकिन कई बार डिस्पैचेज नहीं हो पाते हैं, या कोई इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, वो रॉ मटेरियल नहीं मिला, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, मतलब इसलिए ये कोई खास बात नहीं। बाकी कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त हैं। नेट प्रॉफिट 34 करोड़ था सितंबर 23 में, 33 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ। अर्निंग पर शेयर अभी खरीदे नहीं, इसको वॉच करें। मतलब मैं ये नहीं कि मैं एनालाइज करके जो भी कंपनी आपको देता हूँ उस कंपनी में आप तुरंत खरीदार नहीं, ये खाली आप अपनी वॉच लिस्ट में डालिए और इनको वॉच करिए, स्टडी कीजिए आप इनकी, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। और मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा पूरा वीडियो देखें। एक 2-4 मतलब सेंटेंस सुन के आप कोई भी प्रिज्यूम कर ले कोई भी चीज़, वो गलत बात है। मतलब अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 4 पैसे थी, 5 रुपये 86 पैसे आई, फिर 5 रुपये 41 पैसे आई। मार्जिन 38%, 36%, 38% मार्जिन मेंटेन्ड है। थोड़ा सेल में डिप आई है, वो बहुत सी कंपनी में आई है डिफेंस में, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। P&L ये 19 से करता हूँ मैं, 2019 से करता हूँ जनरली, लेकिन ये 2019 में ये मतलब लिस्टेड नहीं थी, तो 2022 से कर रहे हैं। जनवरी 2022 में लिस्ट हुई थी, वित्तीय वर्ष 2022 से इसका एनालिसिस करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 और मार्च 2023 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सेल्स 311 करोड़ रुपए, 453 करोड़ रुपए, ये 513 करोड़ रुपए सेल आई। तो क्वार्टर में टैली करो, बहुत सीजनल होता है ये सब। एक क्वार्टर में नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में होगी, डिस्पैच नहीं हुआ। ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूस अपग्रेड है, मतलब सेल लगातार बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। अच्छा, अब चलिए, प्रॉफिट 94 करोड़ रुपये था, 182 करोड़ रुपये था, 185 करोड़ रुपये हुआ। तो ईयर ऑन ईयर तो सेल भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर 18 रुपये 11 पैसे था सन 22 में, 32 रुपये 45 पैसे गया वो, और फिर 33 रुपये 7 पैसे हुआ। बढ़त है, देयर इज ए ग्रोथ। और मार्जिन्स की पोजीशन ये है, 45% था 22 में, सन 22 में, सन 23 में 43% हुआ, और TTM में भी 43% हुआ। तो दिस इज द पोजीशन। इतने हाई मार्जिन, इतनी शानदार ग्रोथ है, और इतने हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं डिफेंस सेक्टर के। डिफेंस सेक्टर इज राइजिंग सेक्टर इन इंडिया।
अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल कंपनी। ऐसा मत सोचिए कि कोई भी कंपनी खरीदते ही रिवार्ड दे जाए। वो बस आदमी शेयर बाजार में पैसा क्यों नहीं कमाता, वो इसीलिए नहीं कमाता है कि वो खरीदते ही रिवार्ड चाहता है। उसको पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस रख ले तो कोई झगड़ा ही नहीं है, मतलब दिस इज द पोजीशन। इसलिए दोस्तों खरीदो किसी शेयर को। अभी इसको खरीदना भी नहीं है, मैं खरीदने की कहता भी नहीं हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है कहीं भी। आप इसमें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, वॉच लिस्ट में रखें, इस पर वॉच करें, इसके आने वाले परिणामों पर नज़र रखें, विश्लेषण करें, जो भी करें। और बस ये मैंने जो कुछ था बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर देता हूँ मैं आपको। और ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद, आज इतना ही रहने देते हैं, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।